चलो बेटा क्लास शुरू करते हैं। नाउ लिसन केयरफुली। नोट्स बेटा आप लोगों को भेजा जा चुका है, नोट्स पढ़ना वहां से। यहाँ सिर्फ समझाएंगे आप लोगों को, कुछ नोट करना नहीं बेटा आप लोगों को। जब तक आप लोगों को नहीं बोला जाएगा कोई नोट नहीं करेगा। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहा, कुछ फॉर्मूला रहा, नोट करने को बोलेंगे तो करना, अदरवाइज नोट करने का जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए, गैस लॉ वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। आपको क्या पढ़ना है? पहले जैसे भी आप लोगों से बातचीत की थी कि हमारे पास कितना स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो बोलो कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है बेटा हमारे पास? 5 है ना। 5 में से क्या क्या बेटा? एक तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और एक प्लाज्मा है, और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। वेरी गुड, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब याद रखना कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आप ये सीरीज को फॉलो करोगे, और अगर आप टेम्परेचर को घटाओगे तो ये सीरीज फॉलो करोगे। सॉरी, बढ़ाना इधर है, मतलब प्लाज्मा को गर्म करो। बोलो क्या मतलब निकल रहा है बेटा इसका? प्लाज्मा को अगर गर्म करोगे बेटा, नॉट गर्म करोगे, ठंडा करोगे, ठंडा करोगे तो गैस मिलेगा। गैस को ठंडा करोगे लिक्विड, लिक्विड को ठंडा करोगे सॉलिड, और उसको ठंडा करोगे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और उसी तरीके से गर्म करते जाओगे तो आप इस तरफ पहुंच जाओगे। तो आपके सिलेबस में बेटा जानकर रखो, सॉलिड है जो आपको क्लास 12 में पढ़े हैं, गैस है जो आपका केमिस्ट्री का क्लास 11 में है, लिक्विड है जो केमिस्ट्री के क्लास 11 में, एट द सेम टाइम ये फिजिक्स में भी है बेटा। तो यहाँ पर याद रखना कि लिक्विड वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि लिक्विड में फिजिक्स में बेटा आप सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी ये 2 टर्म पढ़े, यही टर्म यहाँ पर है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, और प्लाज्मा आपके सिलेबस में नहीं है। तो फिलहाल अभी हम लोग गैस पे बात करेंगे, और जब गैस पे बात करेंगे बेटा तो ध्यान से सुनो। गैस पैरामीटर पे पहले एक चीज को समझो आप लोग। गैस पैरामीटर कौन बताएगा? पहले भी बता चुके, कौन बेटा बताएगा गैस का कितना पैरामीटर है? बोल बेटा। 4। 3। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये 3 पैरामीटर याद रखना बेटा। इसके बिना गैस का आप बात नहीं कर पाओगे। अगर गैस के बारे में बात करना है तो आपको टेम्परेचर के बारे में बात करना होगा, और इन तीनों के ही बात करना होगा। एक भी टर्म अगर मिसिंग हुआ तो आपका गैस का जो भी इंफॉर्मेशन है वो अधूरा माना जाएगा। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, बताओ तो, एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल कोई भी गैस हो, उसका वॉल्यूम कितना होता है? आंसर दो, बोल बेटा। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? आंसर दो। STP थे 22.4 लीटर। तो आपका जवाब है 22.4 लीटर एट एसटीपी, है ना। STP। अब अपना आंसर को चेक करो तो आपका आंसर में ये कौन सा टर्म हुआ? वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। देख तीनों टर्म आया कि नहीं आया? तो याद रखना गैस का जब भी बात करेंगे बेटा 3 पैरामीटर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब 3 पैरामीटर का कन्वर्शन फैक्टर जान लो। उम्मीद करते आप सब लोगों को कन्वर्शन फैक्टर आता होगा, देख लो, और जो नहीं आता है उसको याद कर लेना, सब कुछ नोट्स में आपका दिया हुआ है। तो बोलो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में ले जाने के लिए क्या करेंगे? तो प्लस 273। हाँ, तो यहाँ पर प्लस 273 करेंगे तो बेटा ये केल्विन में चला जाएगा। अब सिंबल सुन लो, केल्विन का सिंबल कैपिटल टी और डिग्री सेंटीग्रेड का सिंबल स्मॉल टी, यानी स्मॉल टी में भी बेटा 273 ऐड करोगे तो वो कैपिटल टी बन जाएगा, ये याद रखना। अब वॉल्यूम में बात करते बेटा, बोलो 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? 10 to the power 6। 10 to the power of 6। कितना लीटर होगा? 10 to the power 3। हाँ, ये सब कन्वर्शन फैक्टर याद रखो, प्रॉब्लम में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपसे बात करेंगे 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? 10 to the power 3। 10 to the power of 3। कितना डेसीमीटर क्यूब होगा? 1। इसका मतलब बेटा याद रखना लीटर और डेसीमीटर क्यूब दोनों सेम टर्म है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना सीसी होगा? 1 सीसी। 1। कितना मिलीलीटर होगा?
10 cube. 1 इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सीसी, मिलीलीटर सब सेम टर्म है बेटा। ये सब Same छोटी term. छोटी बात देख लो, Yes, गड़बड़ अभी sir. भी हो रहा है, ठीक है, इसको ठीक कर लो। हाँ, हाँ छोटी छोटी बात है, क्लास 7, 8, 9, 10 का पढ़ाई है बेटा, गड़बड़ हो रहा, ठीक कर लेना ये सब। अब आ जाओ प्रेशर पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना कि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, उम्मीद करते ये पढ़े। इसका एक और फॉर्मूला होता है बेटा HDG, यस सर। पढ़े ना ये? हाँ सर। कन्वर्शन फैक्टर सुन लो बेटा। 1 atm का मतलब होता है बेटा 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या फिर होगा बेटा 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या फिर होगा ये 760 टॉर। इसका मतलब क्या हुआ कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और टॉर Torr. दोनों सेम है बेटा। हाँ, ये दोनों सेम हाँ। टर्म है। 1.013 बार होगा, या फिर बेटा 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल होगा, या फिर 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, मतलब ये दोनों सेम टर्म है। या फिर बेटा 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये सारा कन्वर्शन फैक्टर बेटा आपको याद रखना होगा। यहाँ तक ओके बेटा? सब लोगों का आगे बढ़े। किसी भी बेटा बेटी को हाँ, कुछ पूछना है? हाँ, No, sir. जैसा सिचुएशन है। हमारे पास अब आ जाओ गैस लॉ पे बात करती है बेटा। गैस पैरामीटर पे बात की, अब हम लोग बात करते हैं गैस लॉ पे। तो हमारे पास गैस लॉ में बेटा वैसे तो कई सारा लॉ है, फिलहाल अभी हम लोग 4 लॉ पे बात करेंगे। ए लॉ, बी लॉ, सी लॉ और डी लॉ। डी लॉ को रहने दो, अभी 3 पे बात करते हैं। ए लॉ, बी लॉ और सी लॉ पे बात करते हैं। बोल, ए लॉ का मतलब कौन सा लॉ हुआ बेटा? Avogadro's law. बी लॉ माने Boyle's law. और सी लॉ माने Charles law. Charles law. ठीक है ना? तो एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है सुनो। एवोगाड्रो लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ये कहता है बेटा बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ क्या कहता है बेटा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज केप्ट कांस्टेंट। अब अगर इन तीनों लॉ पे देखो तो क्या क्या टर्म यूज हुआ बेटा? प्रेशर यूज हो रहा है, वॉल्यूम यूज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल यूज हो रहा है, टेम्परेचर यूज हो रहा है। देखो तो ये 4 टर्म यूज हो रहा है। और इन चारों में देखो आप दो को कांस्टेंट रखा गया है ना। पहले वाले में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, दूसरे वाले में मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तीसरे वाले में प्रेशर और मोल कांस्टेंट है। ठीक है। अब इन तीनों लॉ को, ये सब बेटा आप पढ़ाने नहीं जा रहे, आप चूंकि आप पास आउट स्टूडेंट उम्मीद करते हैं, इन तीनों लॉ को मिला करके कौन सा लॉ बना बेटा? पीवी इक्वल्स टू NRT. एनआरटी, ये लॉ बना आपका, है ना। अब इसका कुछ मॉडिफिकेशन पे बात करते हैं। देखो क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो P1 V1 by N1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 by N2 T2 लिख सकते हैं ये बेटा। हाँ सर। एक फॉर्मूला ये लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू WRT by M, ये फॉर्मूला बन सकता है। हाँ सर। एक फॉर्मूला बेटा यहाँ से ये बनता है PM इक्वल्स टू DRT। पढ़े बेटा ये सब फॉर्मूला? यस सर। हाँ सर। इक्वल्स टू DRT, ये 4 फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर R का वैल्यू का बात कर लेते हैं बेटा, ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है। एक होगा 0.0821
लीटर, एटमॉस्फेयर, पर केल्विन, पर मोल। आर का एक और वैल्यू बेटा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और एक वैल्यू है बेटा आपके पास 8.314 into 10⁻⁷ अर्ग पर केल्विन पर मोल, और एक वैल्यू है बेटा 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अब आप लोगों को एक काम देते हैं बेटा, फटाफट पेन पेपर उठाओ और जो फॉर्मूला आपको यहाँ नहीं मालूम है उसको नोट करो, क्योंकि अभी बेटा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाएगा बनाने में। यहाँ पर देखो आपके पास 1 2 3 4 फॉर्मूला और 4 का डिफरेंट वैल्यूज है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड बेटा, अगर नोट सामने है तो भी वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो नोट करो उसको जल्दी से। डर से छोड़ दिया, ऐसा नहीं उसका का चक्कर में तो वो बड़ी सोच है कि इसको पिंगा बाहर तोड़ लगाना आज आगे बढ़े बेटा लोग। चलो अब थोड़ा ग्राफ की बात करेंगे, ध्यान से सुनना। ग्राफ एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं बेटा बॉयल्स लॉ का ग्राफ। बॉयल्स लॉ का ग्राफ बोल। अगर आपसे पहला केस दिया गया P और V में ग्राफ बनाओ, तो बोलो PV का ग्राफ ऐसा बनता है बेटा, यस सर, है ना। दूसरी बात फिर से बोलेगा PV का ग्राफ बनाओ, और कंडीशन देखो कैसे देगा, इस तरीके का कंडीशन देगा बेटा आपको। इसमें नंबर दे देगा T1 T2 T3 PV, और आपसे रिलेशन पूछा जाएगा T1 T2 T3 का रिलेशन क्या है। तो याद रखना बेटा, बॉयल्स लॉ के ग्राफ में आप जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब इस ग्राफ में क्या है बेटा रिलेशन, T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। अच्छा, नंबर सी का ग्राफ देखो। अगर बोलेगा P 1/V के बीच में ग्राफ बनाओ, तो बोलो तो P और 1/V के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना। और अगर मान लो इसमें ऐसा कर दिया, इधर ऐसा एक लाइन टान दिया, इधर एक ऐसा लाइन टान दिया, इसका नाम T3 दे दिया, इसका नाम T2 दे दिया, इसका नाम T1 दे दिया, तो बोल इसमें बड़ा कौन है, T1 T1 greater than T2 greater than T3। हाँ, अब अगर मान लो ग्राफ ऐसा दे दिया आपको PV वर्सेस P, तो PV का वैल्यू कांस्टेंट होता है ना। और अगर ऐसा दे दिया, मान लो फिर से एक और देते, PV और P है, और बेटा ये आपको
इस तरीके का बनेगा देखिए, और इसमें नंबरिंग कर दिया कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो बोल क्या रिलेशन मिलेगा? T3 greater than T2 greater than T1. ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। हाँ ठीक है। सर। अच्छा अब देखो, अभी भी और है, नेक्स्ट पेज में आते हैं बेटा। अगर आपसे बोल दिया कि log P और log V के वर्सेस में ग्राफ बनाओ, तो देखो उसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा बोलो PV इक्वल्स टू K, ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। सर बॉयल्स लॉ। अगर दोनों तरफ log लेंगे तो क्या बनेगा? log P इज इक्वल प्लस log V इक्वल्स टू log K. log K। नहीं बनेगा ना बेटा? अब कंपेयर करो, आपका जो ग्राफ है, ग्राफ में log P को y एक्सिस रखा है, log V को x एक्सिस रखा है। तो अगर इसको y एक्सिस रखना है तो उसको लेफ्ट में रखते बेटा, और बाकी को राइट में पुश करो, तो क्या बनेगा? ये बनेगा। अब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे बेटा तो बोलो, कह सकते हैं कि ये वाला y एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है, ये m हो गया नेगेटिव स्लोप, और ये c हो गया, तो बोल इसका ग्राफ कैसे बनेगा? नेगेटिव स्लोप में तो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ ऐसे बनेगा, -1 ऑफ नेगेटिव स्लोप। और इसका tan थीटा बेटा कितना होगा? -1 होगा। -1। यानी थीटा कितना है बेटा? 135 -130 तो ये जो वैल्यू होगा ये 135 डिग्री होगा, और ये पार्ट आपका y इंटरसेप्ट होगा जो किसके बराबर होगा? log k log के K. बराबर। क्लियर है बेटा लोग? ये सर। तो आप लोग पेन पेपर उठाओ, एक ग्राफ आप लोग बना करके दिखाओ। चलो अब आप लोग बनाओ log v और log p का ग्राफ, log v वर्सेस log p का ग्राफ बनाओ, सारा कुछ निकालो। हाँ होएगा सर। तो बोल बेटा ग्राफ कैसा बना? आपका आंसर आना चाहिए सर सेम ग्राफ बना, सेम हाँ ग्राफ सर बना। सेम। है ना? हाँ यहाँ पे 135 डिग्री आएगा, ये भी बेटा आपका log के आएगा। सेम ग्राफ बना आप लोगों का? हाँ सर। हाँ सर। चलिए बेटा अब आज बात करते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का ग्राफ पे बात करते हैं। अब सुनो, चार्ल्स लॉ का ग्राफ बेटा किसके वर्सेस किसका बनेगा? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का बनेगा, और चूंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना? लेकिन आपसे अगर इस तरीके का कंडीशन दे दिया जाए, अब देखो बोलो तो इसमें कौन कांस्टेंट था? प्रेशर कांस्टेंट था ना, तो प्रेशर कर देगा P1 P2 P3, और इस बार याद रखना ऊपर जाने पर प्रेशर घटेगा। घटेगा, क्योंकि ऊपर जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा तो प्रेशर घटेगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? P3 कम होगा, P2 होगा और P1 होगा ग्राफ। अब यहां पर देखो नेक्स्ट, अगर आपसे बोलता है log V और log T के वर्सेस ग्राफ बनाओ, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? V इक्वल्स टू KT लेंगे, दोनों तरफ log लेंगे तो क्या होगा? log V इक्वल्स टू log K प्लस log T। ठीक है यहाँ तक? अब अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये कौन सा एक्सिस हो गया? Y एक्सिस, दिस इज C, दिस इज X एक्सिस, दिस इज M। तो ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा, ये पार्ट आपका log K होगा, और tan थीटा यहाँ पर कितना होगा? बोल थीटा कितना? 1, tan थीटा 1 है ना, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 45 डिग्री। 45 45। आया समझ में बेटा आप लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। तो आप लोग एक ग्राफ बना करके दिखाओ। चलो अब आप लोग बनाओ log T वर्सेस log V, इसका ग्राफ आप लोग बनाओ क्या बनेगा?
वही चीज आएगा। हाँ স্যার হয়ে গেছে। স্যার হয়ে গেছে স্যার। तो बोलो बेटा लोग इस बार आंसर क्या आ रहा है? नीचे से शुरू স্যার होगा নিচ नेगेटिव থেকে वाई শুরু एक्सिस হবে। से। हाँ ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा, देखो तो, हाँ हाँ ये सर। है ना? और ये थीटा होगा बेटा, इस बार थीटा आपका 135 डिग्री। ये समझ में आया या समझाया बेटा आप लोगों को? सर 135 ना 45 सर? স্যার सॉरी 45 45 माय मिस्टेक 45। और देखो जो बेटा लोगों का नहीं बना यहाँ पर देखो, इस बार मेरा y एक्सिस कौन है? log t है। तो अगर इसको हम ऐसे रीअरेंज करेंगे बेटा तो log t इक्वल्स टू क्या बनेगा? log माइनस log के प्लस log b, माइनस log के प्लस log b, यानी y इंटरसेप्ट क्या हो गया बेटा आपका? देखो तो y इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है वहां पे आप लोगों को? बोलो। तो माइनस लॉग के। हाँ माइनस में, तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा बेटा? नीचे पीछे से शुरू होगा ना। हाँ सर। ना अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशियल फॉर्म पढ़े बेटा। देखो तो इसको हाँ सर। बोल बेटा पढ़ा है? कोई बताएगा डिफरेंशियल फॉर्म? सुनो आपको दो इक्वेशन बेटा ऐसे याद रखना बॉल्स लॉ के मामले में। बोलो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? के होता है बेटा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू के बाई वी। अब अगर आपको बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वी तो ये क्या बनेगा? बोल डीपी बाई डीवी इज इक्वल्स टू माइनस के बाई वी स्क्वायर। ठीक है। और इसको बेटा हम लोग थर्ड ब्रैकेट में डालकर कैसे लिखते हैं? टी कॉमा एन। बोलो तो टी कॉमा एन लिखने का मतलब क्या हुआ? वो दोनों कांस्टेंट है। टी एन कांस्टेंट। एंड दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज डिफरेंशियल बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का क्या चीज बेटा? ये डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है। बॉयल्स लॉ का जैसे देखो एक क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे बोलेगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या आपसे बोलेगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, या आपसे बोलेगा PV इक्वल्स टू K, या आपसे बोलेगा DP बाई DV T कॉमा N इक्वल्स टू माइनस K बाई V स्क्वायर। आपसे पूछेगा इन चारों में कौन बॉयल्स लॉ है? तो क्या आंसर देगा? बोल। चारों के साथ ऑल। ऑल बोल क्या होगा? ऑल होगा ना? ऑल। हाँ हाँ सर। ये सब इक्वेशन आपको याद रखना होगा बेटा। ये सब कुछ आपके नोट्स पे दे दिया गया, थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। उसी तरीके से अगर चार्ल्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म लिखना हो तो बोलो चलो चार्ल्स लॉ का बनाते हैं। क्या होगा? बोलो v इक्वल्स टू kt डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बन जाएगा dv बाई dt इक्वल्स टू k, और यहाँ पर
क्या लिखेंगे, P कॉमा N, प्रेशर कांस्टेंट और मोल कांस्टेंट। तो ये जो फॉर्मेट है बेटा, ये फॉर्मेट किसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया आपका, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का। ठीक है यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। तो चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आइए, अभी तक जो कुछ भी पढ़े बेटा उस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाना शुरू करो। तो आप लोग एक एक करके पेन पेपर उठाओ, रेडी रहो, और जो क्वेश्चन दे रहे हैं ये लो। पहला क्वेश्चन, क्या हुआ बेटा लोग, इतना टाइम लग रहा? सर ऑप्शन डी सर, 207 डिग्री। बाकी बेटा लोग, आदित्य बेटा, मरियम, मसूदुर, बेनजीर, कौसुनी, कोशिश कर बेटा। ओके चलो अब मिलके बनाते हैं। सुनो बेटा लोग, স্যার অ্যানসার বি হবে। 107 বলছিস? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে শুনলাম। এই बेटा लोग ध्यान से सुनो, पहले एक लैंग्वेज बोल रहे बेटा, ये लैंग्वेज सीख लो। नॉट ओनली हेयर, पूरे केमिस्ट्री में जब कभी भी आपको क्लोज्ड वेसल वर्ड यूज किया जाए या क्लोज कंटेनर, इसका दूसरा मतलब ये याद रखना कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है और उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगा। जो भी आपके क्वेश्चन पे कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही होगा। और अगर क्लोज वेसल के बजाय बेटा अगर ओपन वेसल बोल दिया जाए तो ओपन वेसल का मतलब क्या समझोगे, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आया बेटा क्या बोले? यस सर। और प्रेशर ओपन वेसल में प्रेशर कांस्टेंट का अगर वैल्यू लेना पड़े बेटा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आपको वैल्यू लेना, दैट इज 180। ये लैंग्वेज याद रखना। अब आप क्वेश्चन पे आते हैं।
देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ओपन वेसल, मतलब बोल दिया प्रेशर कांस्टेंट है, और क्वेश्चन में ये खुद से ही बोल दिया कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर का खेल चल रहा है बेटा, तो देख तो ये लिख सकते हैं P1 V1 बाई N1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई N2 T2। बोलो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। Yes, sir. अब इस केस में बेटा प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये तो बात चला जाएगा, यानी हमारा इक्वेशन क्या बन गया बेटा, हमारा इक्वेशन बन गया N1 T1 इक्वल्स टू N2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा लोग? Yes, sir. हाँ सर। अब मान लो कि N1 मेरा इनिशियल मोल है और T1 इनिशियल टेम्परेचर है, N2 फाइनल मोल है, T2 फाइनल टेम्परेचर। आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछा है क्वेश्चन में, देखो तो यही है ना, कैलकुलेट द टेम्परेचर, है ना? Yes, sir. और इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया बेटा, 300 दिया। Yes, sir. इनिशियल मोल मान लो n, एयर का मान लो n, और बताओ तो फाइनल मोल कितना होगा? 5/8 N. तो आंसर होगा 5/8n। इसको समझो, क्योंकि अगर इतना एयर निकल गया तो कितना एयर बचेगा, बोलो? 1 minus 1/8, 5/8 बचेगा, 1 माइनस, है ना? तो इसका मतलब N2 का वैल्यू कितना होगा बेटा, 5/8n ये होगा। अब यहाँ से देखो n और n आपका कट गया और T2 निकालने बैठे, तो T2 क्या होगा, 300 into 8/5 ये होगा ना। अब अगर इसको आप काटोगे तो कितनी बार जाएगा, बोलो? 6 बार, मैंने 60 बार, सॉरी। क्या माने, 480। अब देखो अगर आप इस एग्जाम में जल्दबाजी में रहोगे बेटा तो आंसर ये मार्क करके चले आओगे, क्योंकि 480, लेकिन यहाँ देखो यूनिट सेंटीग्रेड दिया गया है और आप कैपिटल टी निकाले, मतलब केल्विन निकाले, मतलब इसमें से 273 माइनस करेंगे, तो 273 माइनस करेंगे तो बेटा आंसर 207 आएगा। हाँ, yes, sir. देख लो बेटा लोग, किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, बात करो, पूछो, बातचीत करेंगे। चुप बैठने से नीट नहीं निकलेगा बेटा, बात करो, रिप्लाई दो, हाँ ना में बात करो, हाँ सर समझे, नहीं समझे सर, ये दिक्कत हुआ, क्या हुआ, सीखना चाहते तो बात करो बेटा। किसी भी बेटा को कोई भी प्रॉब्लम है बोलो। No, sir. आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन दिए, चलो इसको ट्राई करो, ट्राई दिस वन। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है। अ बबल ऑफ गैस रिलीज एट द बॉटम ऑफ लेक। तो चलो मान लेते हैं ये लेक है बेटा, ये लेक का टॉप है, ये बॉटम है, और बॉटम पे एक बबल फॉर्म हुआ, ये बबल बना। अब आगे क्या कहता है, इंक्रीजेस टू 8 times ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन इट रीचेस द सरफेस। तो जब ये सरफेस पे पहुंचा इसका वॉल्यूम 8 गुना बढ़ गया। तो मान लो यहाँ पे बबल का वॉल्यूम V था, तो यहाँ पे बबल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8V हो जाएगा। ठीक है, बात करते रहना, जो बेटा लोग का नहीं बना बात करते रहो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। अब आपसे देखो क्या बोल रहा है कि मान के चलो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगा, उस प्रेशर के बराबर होगा जितना प्रेशर 10 मीटर पानी पैदा करेगा, 10 मीटर पानी पैदा करेगा। आपसे पूछा डेप्थ ऑफ लेक कितना है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? तो चलो मान लेते हैं, हाँ, इसको सर। V1 मान लो बेटा, इसको V2 मान लो, या ऐसा करते हैं कि इसको VT और VB मान लेते हैं, वॉल्यूम एट टॉप एंड वॉल्यूम एट बॉटम, VT एंड VB। यहां पर होगा प्रेशर एट बॉटम, यहां पर होगा प्रेशर एट टॉप। अब जवाब दो तो बेटा, टॉप पे प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, टॉप पे प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, 180 N. 1 atm होना चाहिए, क्योंकि बेटा टॉप पे क्या हो रहा है बताओ तो, बोलो टॉप पे क्या हो रहा है, सरफेस आ गया है, ओपन सरफेस है ना। तभी क्या बताया था कि ओपन सरफेस का मतलब होगा कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये 1 atm होगा।
और बॉटम पे क्या होगा, तो ध्यान से सुनो, बॉटम पे 1 atm का जो प्रेशर आ रहा है प्लस इतना जो पानी का हाइट है बेटा, प्रेशर ड्यू टू वाटर, बॉटम पे होगा, यानी कि बॉटम पे एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होगा और वाटर का भी प्रेशर होगा। क्लियर करो कंसेप्ट, Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। हाँ अब सर। मिल गया बेटा। अब अगर हम बॉल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो बॉल्स लॉ का मतलब क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट वॉल्यूम, प्रेशर एट बॉटम, क्या लिख रहे यार, प्रेशर एट बॉटम, वॉल्यूम एट बॉटम इक्वल्स टू प्रेशर एट टॉप, वॉल्यूम एट टॉप। वैल्यू पुट कर, बोल बॉटम का प्रेशर कितना, 1 प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर, और बॉटम पे वॉल्यूम कितना है, V। टॉप पे प्रेशर कितना है, 1 atm, और टॉप पे वॉल्यूम कितना है, 8V। तो देखो यहां से V और V कट गया, है ना। इसका मतलब प्रेशर कितना आया, बोलो PW कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, बोलो यहां से कैलकुलेशन समझो, आ रहा है 7। Yes, sir. हाँ सर। तो प्रेशर ड्यू टू वाटर 7 atm आ रहा, क्वेश्चन में बोल दिया 1 atm इक्वल्स टू 10 मीटर, तो 7 atm इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, 70 meter. 70 मीटर। तो इसका मतलब आंसर 70 मीटर होगा। देखो बेटा लोग समझ लो, कुछ पूछना है डाउट से कुछ भी, देखो ना सर। बनाओ। सर C होगा, 6.24 लीटर। हाँ सर, मेरा भी ऑप्शन C आया 6.2. चलो जो हाँ बेटा सर, लोग, ऑप्शन सी आएगा। हाँ चलो अब देख लो एक बार कैसे होगा। PV इक्वल्स टू WRT/M, यही था ना हमारा फॉर्मूला। तो V हाँ, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, हाँ, सर। WRT/PM। W का वैल्यू 7, R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर ATM में लेना होगा 750 डिवाइड बाय 760, तो ऊपर 760 चला जाएगा बेटा, और नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 20। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऑप्शन A। Yes, sir, option A 1.3. आया ये बेटा, Yes, sir. किस फॉर्मूले से बनाएंगे बेटा, PM इक्वल्स टू बोल DRT। D का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, PM/RT।
अब हाँ। P का वैल्यू बेटा 2 दिया है, मॉलिक्यूलर वेट मीथेन का 16 होता, R का वैल्यू 1/12। और एक और चीज बता दे रहे बेटा, सुन लो, 0.0821 को एक और याद रखना, 1/12। तो डेटा के हिसाब से चूज करना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। और टेम्परेचर कितना बेटा, 300। ठीक है, चलो सर ऑप्शन बी बॉम्बे। ऑप्शन बी बॉम्बे। बॉम्बे सर, बॉम्बे। बाकी बेटा लोग बोल, हाँ सर बी होगा। बॉम्बे होगा। चलो देखते हैं क्या बोला, हाईएस्ट डेंसिटी है ना। अभी भी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, PM इक्वल्स टू DRT। यहां से D क्या मिलेगा बेटा, D मिलेगा PM/RT। इसका मतलब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही रिलेशन आ रहा है ना बेटा, देखो। हाँ सर। अब ये बताओ कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और आपको डेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब प्रेशर मैक्सिमम चाहिए और टेम्परेचर मिनिमम चाहिए। ऐसा ऑप्शन ढूंढो कहां पे, जहां प्रेशर ज्यादा दिख रहा है और टेम्परेचर कम दिख रहा है। बी। आया समझ में? हाँ Yes, sir. चल बेटा, अगला क्वेश्चन। सर सी। Sir, C Sir, will be the option C. answer. ऑप्शन सी सर, इक्वल। देख, तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, हाँ सर। है ना। अब क्वेश्चन में पकड़ तो बेटा आपको पता चलेगा, सेम टेम्परेचर प्रेशर, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो आर भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया बेटा। तो अगर ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो वॉल्यूम मॉलिक्यूलर वेट बाय वेट इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसको मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। और क्वेश्चन में वेट का रिलेशन पूछा, मास का रिलेशन पूछा है, तो चलो वैल्यू पुट करते। बोल, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया बेटा क्वेश्चन में, 1 लीटर, ऊपर लिख रहा है ना 1। मॉलिक्यूलर वेट 28, वेट ऑफ नाइट्रोजन पूछा है, रिलेशन। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया बेटा, 7/8, मॉलिक्यूलर वेट 32 और वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां से देख, 8 4 जा 28 और 28 कट गया, मतलब दोनों सेम आया, आंसर सी होगा। चलो इसको ट्राई करो बेटा।
When you pay your credit card bills on cred, you are सर ऑप्शन बी बॉम्बे। ऑप्शन बी बॉम्बे। चलो ठीक है, अब सुनो। अभी तक हम लोग कितना लॉ पढ़े बेटा? ए लॉ पढ़े, बी लॉ पढ़े, सी लॉ पढ़े, है ना? अब नेक्स्ट आ जाओ तो सर डी लॉ पे बात करते हैं। डी लॉ, डाल्टन्स लॉ। अब इस पे बात करते हैं, पहले इसका पढ़ाई पढ़ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे। बोल बेटा, डाल्टन्स पूरा नाम क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। अब कुछ लैंग्वेज सिखाएंगे, उस पर ध्यान देना। पार्शियल प्रेशर का सिंबल हम लोग स्मॉल पी लिखते हैं ना। याद रखना पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो याद रखना कि पार्शियल प्रेशर का मतलब होगा प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, इंडिविजुअल गैस इन अ नॉन रिएक्टिंग गैस मिक्सचर। पहले ये फंडामेंटल समझ ले बेटा। याद रखना पार्शियल प्रेशर का बात तभी उठेगा जब आपके पास ये होगा। क्या होगा? गैस मिक्सचर होगा। अगर गैस अकेले है बेटा तो पार्शियल प्रेशर का कोई बात नहीं। पहले ये फंडामेंटल दिमाग में बैठा। एक ऐसा गैस मिक्सचर जो आपस में रिएक्ट ना करे, उस मिक्सचर के अंदर में जितना भी सारा गैस होगा, मान लो इसके अंदर 3 गैस है, गैस ए, गैस बी, गैस सी, तो हर एक का अपना अपना प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर। इसका अपना प्रेशर का नाम होगा पार्शियल प्रेशर, इसका अपना प्रेशर का नाम होगा पार्शियल प्रेशर। बात आया समझिए बेटा लोग? आगे बढ़े? यस सर। अब सुनो, ध्यान से सुनना। लॉ क्या कहता है? लॉ सिंपल सा बात बोलता है कि गैस मिक्सचर के अंदर में जितना भी गैसेस है, सारे का पार्शियल प्रेशर को जोड़ दो, इट विल गिव यू टोटल प्रेशर, दैट्स ऑल। कंडीशन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बेटा सारे गैसेस का पार्शियल प्रेशर को जोड़ दो तो क्या देगा बेटा? वो आपको टोटल प्रेशर देगा। यहां तक का बात समझ में आया? देखो तो यहां तक का बात समझ आया हाँ बेटा? सर। हाँ सर। अब देखो, अब यहां से आपको एक डिराइवेशन समझाएंगे, बस समझने के लिए। वो बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि डिराइवेशन का जरूरत पड़ेगा। मान लो कि हमारे पास ऐसा एक कंटेनर है, ऐसा एक कंटेनर है, समथिंग लाइक दिस, जहां पर ये लेफ्ट कंटेनर का नाम ए और इसका नाम बी, और यहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगा हुआ जो दोनों कंटेनर को सेपरेट कर रहा है। और ये मान के चलो कि यहाँ का वॉल्यूम नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, ये वाला पार्ट का वॉल्यूम नेग्लिजिबल वॉल्यूम है। ठीक, अब ऐसा मान लेते हैं कि कंटेनर ए के अंदर में गैस है विच इज नोन एज गैस ए, और कंटेनर बी के अंदर में भी एक गैस है विच इज नोन एज गैस बी, और टेम्परेचर को यहाँ कांस्टेंट रखा गया है। बोलो यहां तक समझ में बेटा क्या क्या अज्यूम किया हम लोग? हाँ सर। अब ये बताओ कंटेनर ए के अंदर में जो गैस ए है उसका प्रेशर को आप क्या नाम देना चाहोगे? पार्शियल प्रेशर ना प्रेशर ऑफ गैस? पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। नहीं दे सकते बेटा, यही समझना आपको। क्या यहाँ पे दोनों गैस मिक्स है? नहीं नहीं नहीं, हाँ फिर प्रेशर ऑफ ए। समझ में आया लैंग्वेज? हाँ 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 सर। तो चलो मान ले यहाँ पर गैस का वॉल्यूम VA है और प्रेशर PA है, और इसका वॉल्यूम VB है और प्रेशर PB है। बट याद रखना ये प्रेशर पार्शियल प्रेशर नहीं है, ठीक है? हाँ सर। चलो अब बात करते हैं। बिफोर मिक्सिंग, दोनों गैस को मिक्स करने से पहले बात करते हैं। गैस ए का प्रेशर क्या होगा बेटा? PA, और गैस ए का वॉल्यूम क्या होगा? VA।
और आफ्टर मिक्सिंग, अब ध्यान से सुनना, गैस ए का अब प्रेशर क्या होगा, तब आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और गैस ए का वॉल्यूम क्या होगा, देख तो ये होगा VA प्लस VB, क्योंकि जब आप कंटेनर को खोल दोगे तो दोनों गैस ऐड हो जाएगा। हाँ सर। मिक्स करने के लिए क्या करोगे बेटा, ये स्टॉप कॉक को खोलोगे, जब ये खोलोगे तो कंटेनर, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है बेटा तो बोल तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं हम, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के हाँ, मुताबिक सर। लिख सकते हैं PA VA इज इक्वल्स टू स्मॉल PA VA प्लस VB। इसी तरीके से अगर स्मॉल PA का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, बोल PA VA बाय VA प्लस VB। बोल समझ में आ रहा है ये, बोलो ये हाँ, प्रेशर सर। कौन सा प्रेशर है, मिक्स करने का पहले का प्रेशर, ये मिक्स करने का पहले का वॉल्यूम है बेटा, और ये टोटल वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है फॉर्मूला। हाँ सर। इसी लॉजिक से अगर बेटा आप गैस बी का डिराइव करने बैठोगे तब आपका आंसर आएगा PB VB बाय VA प्लस VB। देखो तो समझ में आ रहा फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला बता रहे। अगर दो गैस मिक्स है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या लिखेंगे बेटा, PA VA बाय VA प्लस VB। मान लो एक और गैस बी है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, PB VB बाय VA प्लस VB। लेकिन अच्छा टोटल प्रेशर क्या लिखेंगे, अब बोलो टोटल प्रेशर क्या लिखेंगे, टोटल प्रेशर ये लिखेंगे PA VA प्लस PB VB बाय VA प्लस VB। बोलो फॉर्मूला समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये तो दो गैस का हो गया। अब मान लो क्वेश्चन में 3 गैस दे दिया, 4 गैस दे दिया, तो क्या करो, वैसे ही ऐड करते जाएंगे, हाँ सर। PC VC बाई और नीचे प्लस VC, समेशन ऑफ समेशन बाय ऑफ समेशन बी। देख तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा सबके लिए। हाँ हाँ सर। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर। ठीक है, अच्छा अब एक और बात बताने जा रहे, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ बेटा लोग, जाओ थोड़ा सा फ्लैशबैक में पीछे जाओ, क्लास 9-10 में जाओ, याद करो जब आप लोगों को केमिस्ट्री में कोई भी गैस का प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन पढ़ाया गया था, चाहे वो हाइड्रोजन गैस का हो या ऑक्सीजन गैस का हो, तब आपको बताया जाता था कि ज्यादातर जो गैस होता है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट किया जाता है, लेकिन जो गैस कलेक्ट होता है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर वेपर होता है, फिर उसको ड्राई करना पड़ता है। याद है ये सारा टर्म। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है बेटा, याद रखना, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। वाटर वाटर वेपर। वेपर। एंड व्हाट इज द दूसरा नाम ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, वेपर प्रेशर। यस वेपर प्रेशर। और इसका एक और नाम याद रखना, एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन। ठीक है, और एक रूल याद रखना कि कैलकुलेशन में जब आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने बैठोगे, ऑलवेज यूज प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। इसका मतलब प्रेशर ऑफ ड्राई गैस के लिए आपको क्या करना होगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। इन सब बातों का ख्याल रखना है आपको। तो देख लो, आपका जो जरूरत का चीज है नोट करो बेटा, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। आपको जो पता है ठीक है बेटा, जो नहीं पता नोट करो, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। अब मरियम बेटा तू क्या पूछी थी बेटा ग्रुप में, मरियम तू पूछी थी बेटा, नहीं नहीं सर। कोई बेटा सर ग्रुप में हम थे। कौन थी बेटा, सर बेनजीर। बेनजीर। तो हो जाने से बोलना। हाँ सर हो गया। लिख सकता है तो बेटा,
हाँ सर. What is the meaning of this word? बोल बेटा. Partial pressure. नहीं, फ्रैक्शनल प्रेशर का मतलब होगा पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर. ध्यान से समझ आया. देख यहाँ सुन बेटा, लॉजिक सुन. फ्रैक्शन का लॉजिक सुन. देख, ये कौसुनी का बाड़ी है, ये कौसुनी का घर है. कौसुनी के घर में 4 रूम है, 1 2 3 4. कौसुनी इस रूम में रहती है, इसमें नहीं रहती बेटा, इसमें भी नहीं रहती, इसमें भी नहीं रहती. बोल, अगर आपसे पूछा जाए कितना फ्रैक्शन में कौसुनी रहती है, 1/4. 1/4. है ना, और कितना फ्रैक्शन में नहीं रहती है. 3/4. 3/4. अब लॉजिक सुन, लॉजिक पे ध्यान दे. लॉजिक सुन, लॉजिक. बोल, नीचे क्या आया, बार बार देख तो दोनों फ्रैक्शन में नीचे क्या आया, Total. टोटल आया, है ना. हाँ. तो फ्रैक्शन लिखने के टाइम में नीचे हमेशा टोटल आएगा, और ऊपर कौन आएगा, जिसका बात करेंगे. बात की स्टे कितने में रहेगा, 1, तो 1 आया ऊपर. बोलेगा कितने में नहीं रहेगा, 3 में नहीं रहेगा, तो ऊपर 3 आया. तो फ्रैक्शन लिखने का लॉजिक क्या होगा बेटा, नीचे हमेशा कौन आएगा, टोटल आएगा, है ना, और ऊपर कौन आएगा, जिसका बात कर रहे हो. ठीक है, हाँ बात का सर. रिप्लाई दे रहे हैं हर बात पे तुम लोग. हाँ ओके है यहाँ तक. तो यहाँ समझो ना बेटा, नीचे टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, और ऊपर प्रेशर है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रेशर फ्रैक्शन होगा. तो अगर आपसे प्रेशर फ्रैक्शन हाइड्रोजन का मांगा है, इन अदर वर्ड्स आप मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हो. क्वेश्चन को समझो बेटा, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आईआईटी में पूछता है बेटा. कई बार जेईई मेंस में पूछा, कई बार तैयार और नीट में भी पूछ सकता है. बहुत इजी होता है, पहले कंसेप्ट को समझ लो, क्या मांगा वो समझो. समझ में आ रहा है फ्रैक्शनल प्रेशर का मतलब, Yes sir. हाँ है ना. सर. तो अगर हाइड्रोजन का फ्रैक्शनल प्रेशर हाँ, मांगा है, इन अदर वर्ड्स वो क्या मांग रहा है, हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन. देखो फॉर्मूला से मिला, हाँ सर. यहाँ से मिला है. हाँ. तो चलो फिर से बात करते हैं, शुरू से बात करते हैं. तो देखो हमारे पास फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. सो मोल फ्रैक्शन विल बिकम प्रेशर फ्रैक्शन. आप यहाँ से कह सकते हो कि मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर फ्रैक्शन आर सेम. अगर हाइड्रोजन का बात किया तो ये भी हाइड्रोजन का. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, मोल ऑफ हाइड्रोजन होगा बाय मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस, और कौन सा गैस है, मोल ऑफ मीथेन. मीथेन. और मोल का फॉर्मूला क्या बेटा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो क्वेश्चन में बोल दिया इक्वल वेट लेना, इक्वल मास लेना है. तो हाइड्रोजन का मास W पकड़ लो, मॉलिक्यूलर मास 2, इसका W/2, इसका भी W होगा, मॉलिक्यूलर मास 16 होगा. बोलो W कटेगा, हाँ सर. ऊपर क्या बचेगा, हाफ, है ना. Half. और नीचे क्या हो रहा, बोल बेटा, 9/8. 9. 9 आएगा, है 9 ना. आएगा. तो ये कट गया बेटा, तो आंसर कितना हुआ, 8/9. आंसर बॉम्बे. Yes sir. Yes sir. आया समझ में कैसे सॉल्व करना है बेटा, एक लाइन का खेला था, बस क्वेश्चन हाँ. पकड़ना होगा आपको कैसे डील करना. ठीक है, हाँ सर. हाँ सर. बोल बेटा अगला क्वेश्चन. Sir option D, Delhi. सर D. एनी डाउट, No, sir. नो सर. पढ़ो बेटा, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए. पढ़ लिए बेटा. सर D হবে. हाँ sir. सुनो पहले, अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़े, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. ये फ्रैक्शन है ना बेटा, हाँ sir. तो इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, परसेंट इनटू टोटल प्रेशर. Yes sir. अब देखो सॉल्व हो जाएगा. किसका मांगा है बेटा, Oxygen का sir. Oxygen. 20%. तो ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, 20%. 20/100 100 into 760. into 760. 760. सॉल्व करो, One. देखो क्या आएगा. 120. चलो हाँ. इसको ट्राई करो. तो बेटा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो.
सर ऑप्शन बी बॉम्बे मतलब 250। हाँ सर डी होगा। चलो देखते हैं, बाकी बेटा लोग ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। देखो मान लो ये एक बॉक्स है, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ना, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, अगर इसका वॉल्यूम वी होगा तो बेटा इसका भी वॉल्यूम वी होगा। और आपसे बोला दोनों का प्रेशर, इसका प्रेशर कितना दिया 250 मिलीमीटर, इसका भी प्रेशर दिया 250 मिलीमीटर। पूछ रहे द प्रेशर आफ्टर रिमूविंग द पार्टीशन, तो बोल तो पार्टीशन को जैसे ही रिमूव करेंगे दोनों गैस आपस में मिक्स हो जाएगा। हाँ सर। मिक्स होगा तो जो प्रेशर आएगा वो पार्शियल प्रेशर बन जाएगा, हाँ। और सारे पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, टोटल प्रेशर मिलेगा। और अभी अभी टोटल प्रेशर के लिए आपको एक फॉर्मूला दिए थे बेटा, PA/VA। अगर दो गैस होगा तो ये फॉर्मूला दिए थे ना बेटा। चलो अप्लाई करते हैं। PA का प्रेशर 250, वॉल्यूम V, यहाँ पे भी 250 वॉल्यूम V, और नीचे V प्लस V। सॉल्व करके देखते हो बेटा, ये यार चेक कर। हाँ सर। किसी को डाउट है तो बोल बेटा। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। सर ऑप्शन बी बॉम्बे। बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। PA समेशन ऑफ PV by PV समेशन ऑफ V। यही होगा। यस सर। अब वैल्यू पुट करो, चेक करो ठीक जा रहा, बोलो वैल्यू ठीक है। सर। सर बाई हाजर कुछ है। हाँ अब मीटर फिर यही पे प्लस बेटा ट्रिक है, समझो। वैसे वॉल्यूम अगर VA प्लस VB करोगे तो 500 प्लस 700 होना कितना चाहिए था बेटा, 1200। लेकिन क्वेश्चन में इस लाइन पे ध्यान दो क्या बोल रहा है। लीटर फ्लक्स। यस सर। इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम फिर 1200 नहीं होगा बेटा, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोल, 1000 होगा। 1000 होगा। हाँ सर। ऊपर सॉर्ट करो, आंसर निकालो। चलो अब बताओ आंसर क्या आ रहा। 700 सर। ए ऑप्शन में 700। क्लियर है बेटा लोग, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन डील Yes, करना sir. है। ठीक है बेटा लोग, आगे बढ़े। हाँ सर। तो सुनो, यहां पर अभी हम लोग क्या कंप्लीट किए, सुनो बेटा। A लॉ कंप्लीट किए, B लॉ कंप्लीट किए, C लॉ कंप्लीट किए और D लॉ, 4 लॉ आज कंप्लीट हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा ग्राहम्स लॉ से, तो ये अगले क्लास में हम लोग करेंगे। अगला क्लास जो है वो ग्राहम्स लॉ से, ग्राहम्स लॉ पे करेंगे। और ग्राहम्स लॉ से ये क्लास शुरू होगा। आप लोग का असाइनमेंट दिया जा चुका है बेटा लोग। हाँ सर। हाँ अब सर। आप लोग का होमवर्क सुन लो क्या है।